शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। रात को 2:30 बजे पुलिस आती है, दीवार फांदती है और 2 लोगों को पकड़कर थाने ले जाती है। ये दरगाह की वीडियो है। ये शहजादपुर सैयद सलाह रहमतुल्लाह अलैह के पीछे एक दरगाह है, वहाँ पे बजरंग। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट प्लग बजा के इनको सम्मानित कीजिए। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े होते। मेरठ की वो तस्वीर आपने देखी, दलितों पर अविनाश पांडे एसएसपी कैसे हाथ चला रहे थे। अब झारखंड से एक मामला आया, पुलिस का ही है। वहां पर पुराने मामले में पुलिस आती है, घर में घुसती है 2:30 बजे और उठाकर ले जाकर थाने में बंद कर देती है। और जब सुबह घर वाले पता करने जाते तो मामला निकलता है कि मामला 2020 का था। मास्क ना लगाने की वजह से पुलिस ने रात में 2:30 बजे घर में घुसकर उनको थाने में बंद कर दिया। आप बताइए जरा, यह पुलिस का रवैया है? मतलब पुलिस रेगुलेशन एक्ट की किताब को फाड़ के किसी कूड़े में फेंक दिया इन लोगों ने। नियम कानून कायदे कुछ नहीं है, जो इनका मन करेगा वो करेंगे। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो पुलिस वालों की बर्बरता के वायरल होते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, बताएंगे विस्तार से आपको आखिरकार स्थितियां क्या है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है, जिस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक मुस्लिम शख्स है, उन्होंने हिंदू बेटी गोद लिया था, उसकी हिंदू रीति रिवाज से बढ़िया शादी की, उसका भी वीडियो है। साथ ही हम बताएंगे कि अखिलेश यादव के खिलाफ किस तरीके का उत्तर प्रदेश में नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। उनको टारगेट करने के लिए टिन्नू यादव से उनकी बात हुई और जिस शख्स ने यह भ्रम फैलाया अब वो माफी मांग रहा है। अब वो बोल रहा है मुझे माफ कर दीजिए। दिखाएंगे, उसका भी वीडियो दिखाएंगे। साथ बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग खिलाफत में बोलते हैं, लेकिन अखिलेश यादव संस्कारी कैसे हैं। जब उनके पिताजी के बारे में टिप्पणी की थी सदन में, अखिलेश यादव ने क्या बोला था, इस पर भी अब बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस काम कर रही, कैसे कौशाम्बी में जो है पुलिस वालों के सामने मुसलमानों को मारा गया, मजार में तोड़फोड़ की गई, उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जो खबर, वो खबर पुलिस की बर्बरता की है। पुलिस न जाने रेगुलेशन एक्ट को किस जगह फेंक चुकी है। नियम कानून कायदे से नहीं चल रही है पुलिस। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि शख्स बकायदे पूरी डिटेलिंग बता रहे हैं, किस तरीके से 2:30 बजे पुलिस आती है, उठा के ले जाती है, बर्बरता करती है। मजहर खान ने इस पर पोस्ट भी किया है कि लिखा, रात 2:30 बजे पुलिस दीपार फांद कर घर में घुसती है, 2 लोग उठाकर थाने ले जाती है, पूरी रात थाने में बिठाया जाता है, फिर हथकड़ी पहनाकर रस्सी बांधकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। परिजनों को जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि मामला 2020 के कोरोना काल में मास्क न पहनने से जुड़ा हुआ मामला था। ये कोरोना काल में मास्क नहीं पहना था, उसका केस दर्ज था। सवाल है कि अगर मामला 6 साल पुराना था, ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, सीधे आदमी को घर से उठा लिया जाता है, वो भी आधी रात। ऐसा व्यवहार तो किसी बड़े अपराधी के साथ किया जाता है। क्या वो बड़ा अपराध था मास्क ना पहनना? बड़े अपराधियों को तो ऐसे नहीं गिरफ्तार किया जाता, लेकिन आप समझिए किस तरीके का काम कर रहे हैं। छोटे लोगों को जो मास्क ना पहनना कितना बड़ा अपराध, उस पर गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोग सिफारिश कर रहे हैं। देखिए वीडियो भी शख्स ने बनाया है, वीडियो जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। रात को 2:30 बजे पुलिस आती है, दीवार फांदती है और 2 लोगों को पकड़कर थाने ले जाती है। रात भर थाने में रखा जाता है और जब सुबह होती है और परिजन जब थाने पहुंचते हैं तो उनको ये पता लगता है कि उनको 2020 में आज़ाद नगर थाना में एक मुकदमा हुआ था मास्क को ना पहनने को लेकर, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उनको हथकड़ी लगाकर रस्सी बांधकर कोर्ट ले जाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है, उनके हाथों से हथकड़ी खोल दी जाती है। दोस्तों, जमशेदपुर में ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे इस छोटे मोटे जुर्म में पुलिस घर पे छापामारी कर लोगों को थाने में बैठा रही है। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है, कोई एफआईआर है, तो पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उसको नोटिस सर्व करे और उसको इस बात की जानकारी दे। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जमशेदपुर की पुलिस बड़े अपराध और बड़े अपराधियों को छोड़कर इन छोटे मामलों में
ज़्यादा तत्पर नज़र आ रही है। क्या इसीलिए शहर में अपराध बढ़ रहा है? मैं हेमंत सोरेन और हमारे जमशेदपुर के एसएसपी एहतशाम वकारिब साहब से गुजारिश करूंगा कि कृपया ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और इसको तुरंत रोक लगाएं। तो ये पुलिस का जो अमानवीय चेहरा है, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। इस तरीके से व्यवहार आखिरकार क्यों? वहीं कुछ मानवीय तस्वीरें भी सामने आती हैं। हम अखिलेश यादव वाली वो बात आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के बारे में जो नैरेटिव फैला रहा था टिन्नू यादव को लेकर, वो कैसे गिर रहा है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे माफी मांग रहा है, वो दिखाएं। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, बदायूं की है। बबलू रियायत सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो अपनी गोद में हिंदू बहन दीपांशी की शादी पूरी तरह से गोद ली हुई हिंदू बहन थी, पूरी मतलब पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से उसकी धूमधाम से शादी करा रहे हैं। उन्होंने कन्यादान की रस्म भी निभाई, 800 से ज़्यादा मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, गंगा जमनी तहजीब को तरजीह देने वाली ये तस्वीर है। ये तस्वीर बताती कि आज भी मोहब्बत जिंदा है, ये तस्वीर बताती कि आज भी इंसानियत जिंदा है, ये तस्वीर बताती है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं वो कैसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तस्वीर को उन्हें गौर से देखना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ नैरेटिव फैलाने वाले उस शख्स की जो अब गिड़गिड़ा रहा है। पहले इसकी गिड़गिड़ाहट आप सुन लीजिए, फिर लोग इस पर क्या कह रहे हैं ये भी बताएंगे। जरा सुनिए गिड़गिड़ाहट। दोस्तों, 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव की अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है, और जिस दिन खुलासा हुआ था राम मंदिर चोरी का उस दिन 3 बार बात हुई है। मैंने भी एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही ये खबर पढ़ी थी और वहीं से पढ़कर जो है मैंने ये खबर सुनाई थी। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफी मांगना चाहता हूं इसके लिए। तो सुना आपने, साहब गिड़गिड़ा रहे, कह रहे सोशल मीडिया से मैंने खबर सुनी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये बात बोल दी कि 980 बार कॉल हुई है और जिस दिन चोरी की घटना हुई उस दिन भी 3 बार बात हुई है। इस तरीके का नैरेटिव इन्होंने फैला दिया बिना ये सोचे समझे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अखिलेश यादव के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जा रहा है, टिन्नू यादव को लेकर चर्चा हर तरफ फैलाई जा रही है कि अखिलेश यादव ने चोरी करा दी है। एक महिला का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था जो कह रही कि अरे यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना, यहाँ तो फिर बताया गया रिपोर्टर द्वारा कि नहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार। अरे यहाँ लोकल में जो है मतलब कांग्रेस है ना, यहाँ सपा के जो सांसद हैं। बताइए कितनी मतलब मेंटालिटी लोगों के अंदर भर दी गई है कि वो अंधभक्ति में इतना शुमार हो गए। और ऐसे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लेंगे कि 980 बार कॉल की थी टिन्नू यादव को अखिलेश यादव ने, तो देश की जनता उसी धर्रे पर चलने लगी, उसी उस पर चलने लगी और कहने लगी कि भाई अखिलेश यादव का इसमें पूरा हाथ था। मतलब अगर कुछ भी हुआ है तो अखिलेश यादव ने ही कराया है, अखिलेश यादव के माध्यम से ही हुआ है और भी कहीं किसी माध्यम से नहीं हुआ है। ये चोरी जो है इसमें अखिलेश यादव जिम्मेदार है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह भारतीय जनता पार्टी। फिर और मंदिर को बनवाने में, मंदिर के ट्रस्टियों को बनवाने में, मंदिर ट्रस्ट बनवाने में, चंपत राय को जिम्मेदारी सौंपने में हर जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ था। तो सवाल अखिलेश यादव से क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, इसकी वजह से इस तरीके की चीजें होने शुरू हो जाती हैं। देखिए, माधव ने लिखा कि अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव के बीच 980 बार बात करने वाला, झूठ फैलाने वाला अब माफी मांग रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके का झूठ फैलाने से पहले 1000 बार सोचे। वाकई में ये बहुत ही अच्छी पहल है कि ऐसे लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं इनको तो कम से कम दूर रहना चाहिए। जबकि अखिलेश यादव जो हमेशा से सम्मान की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना होगा जो पिताजी को लेकर, अखिलेश यादव के पिताजी को लेकर बोला था। अखिलेश यादव उनके पिता क्या संबंध है वो अलग चीज है, लेकिन किसी के पिता के बारे में सदन में कैसी टिप्पणी करनी चाहिए? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी जो है करनी चाहिए किसी के बारे में? इसी व्यक्तिगत टिप्पणी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ थे, लेकिन यही व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही। जरा देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उसका कितना शालीनता के साथ जवाब दिया। दोनों क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जरा योगी आदित्यनाथ की भाषा सुनिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। सुन रहे हैं? पिताजी के बारे में बोला, फिर अखिलेश यादव ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अखिलेश यादव ने क्या दिया जवाब, ये भी जरा सुन लीजिए। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अखिलेश यादव ने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया कि जब कोई किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करेगा तो दूसरा भी करेगा। इससे सदन का आचरण खराब होगा।
जो देश, जो प्रदेश के लोगों ने चुनकर उनको भेजा है, वो ये क्या सोचेंगे कि ये क्या बातें, बेफिजूल की बातें वहां पर कर रहे हैं, इनको तो यहाँ पर काम की बातें करनी चाहिए, काम की बातें लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए अखिलेश यादव ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया। अखिलेश यादव खिलाफ नैरेटिव फैलाने की जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन ये तस्वीर देखकर आपको जरूर अंदाजा लगेगा। देखिए, ये भी देखिए कौशाम्बी में किस तरीके से पुलिस के सामने बर्बरता हुई, मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, मज़ार तोड़ दी गई, और अब वो लोग मांग कर रहे हैं कि बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हिम्मत और हिमाकत देखिए किस तरीके से मज़ार को तोड़ा है। आमिर खान ने एक वीडियो पोस्ट किया है एक्स पर, मतलब आमिर खान एक्स यूज़र हैं, आमिर खान एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। डेढ़ी से विक्टोरिया के प्रीमियम, प्रधानमंत्री को प्रीमियम बोला। अब इस पर लोग हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जरा भाषा सुन लीजिए। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। तो अल्बनीज जी के बारे में ये शब्द कि देखिए विक्टोरिया के प्रीमियम, विक्टोरिया के प्रधानमंत्री की बात नहीं की जा रही, प्रीमियम की बात की जा रही। प्रीमियर लोग कह के अब सवाल उठा रहे कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने लगते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि आखिरकार स्थिति क्या है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।